इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो इम्प्रूवमेंट में ये है कि अब मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उसमें इरेक्शन रहता है, बट ये है कि इरेक्शन जल्दी से वो सस्टेन नहीं रहता है। मॉर्निंग में उठेंगे, हाथ लगेगा तो लगेगा कि हाँ इरेक्शन है, पहले ही नहीं था। पहले ही नहीं था। पहले तो ये था कि महीने में 2 महीने में 1-2 बार होता था। अब ये है कि मॉर्निंग में उठता हूँ तो टॉयलेट लगती है तो उसमें इरेक्शन रहता है, पर इरेक्शन सस्टेन नहीं रह पाता है। नहीं, मॉर्निंग में नींद से उठने के बाद कुछ देर तक ही रहता है इरेक्शन, ठीक है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि टॉयलेट करते हैं जब है तो तब भी आपको इरेक्शन रहता है, तो मतलब ठीक है, ठीक है, अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको? ये मॉर्निंग इरेक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट हो गया, बाकी लिबिडो बोल लीजिए, इच्छा बोल लीजिए, या फिर मानसिक और कोई कंडीशन के भीतर आपको इम्प्रूवमेंट आपको फील हुआ है? मानसिक तौर पर तो ये है कि गुस्सा वाला जो चीज आपने बताई थी वो चीज तो भी कम नहीं हुई है। गुस्सा की वजह से क्या होता है, कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है, मुझे लग रहा है। बाकी मैंने चेक नहीं कराया है, 1-2 बार चेक कराया था तो 130 130 था, एक बार 150 निकला था। उसके बाद मैंने नमक बंद कर दिया था बिल्कुल, तो 130 के रहता है। तो बीपी कभी कभी बढ़ जाता है गुस्से की वजह से। गुस्से में मतलब एक तरीके से गुस्सा की बात है कि कंट्रोल नहीं होता गुस्सा वाला। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब तक भड़ास वो निकल ना जाए तो वो अंदर ही अंदर वो बिल्कुल दिमाग बेचैन रहता है। मैं ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस में भी मन नहीं लगता है। जब बाकी बात हो जाएगी। बाकी आपको सेक्स की इच्छा की अगर बात करें, लिबिडो की अगर बात करें, इरेक्शन की अगर बात करें, तो वो अगर आ रहा है कि नहीं है? लिबिडो अब सही है, बट ये है कि जैसे कि अगर मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने फोन मूवी देखी थी, तो आई थिंक 25 से 30 मिनट के बाद में इरेक्शन तो कंटिन्यू रहा, बट उसमें है कि उसमें जो रगड़ से, यानी कि जो मेरी जो अंडरवियर होती है उसकी रगड़ से इजेक्युलेशन हो गया। तो ये है कि वो जो वो चीज अभी है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हायर समस्या आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो आपका 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट लगा है कि हाँ दवा का उसका असर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हम आगे का मेडिसिन भेज रहे हैं, उसको खाइए और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम, मॉर्निंग इरेक्शन का ना आना, और साथ ही साथ कुछ मानसिक समस्याएं भी थी, जैसे कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लोगों के साथ झगड़ा करने का मन होता है, थोड़ा सस्पिशियसनेस है पेशेंट का अंदर, किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। तो इस तरह का मानसिक समस्याएं भी कुछ थी। तो इन तमाम समस्याओं के लिए इस पेशेंट को मैं हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन किया था। हायोसमस 0/1 0/3 प्रिस्क्रिप्शन किया था। 1 महीने का मेडिसिन पेशेंट को मैं दिया था। इससे पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। आपने पेशेंट का आवाज़ सुना, पेशेंट का अंदर काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है। और मेरे पास आने से पहले ये पेशेंट कई जगहों से ट्रीटमेंट भी किया हुआ था अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन किसी डॉक्टर ने भी इस पेशेंट को हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया। और जब हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया तो पेशेंट का अंदर फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो अमूमन जो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, अगर कोई पेशेंट प्रॉब्लम लेकर जाता है यौन समस्या के ऊपर, तो वही ग्रुप ऑफ मेडिसिन, एग्नस कैस्टस, कैलाइडियम, सिलेनियम, डामियाना, योइम्बिनम, नुफुलुटिया, लाइकोपोडियम, तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, वही थेरेपेटिक जो मेडिसिन है, वही मेडिसिन जो है पेशेंट को दे दिया जाता है, आँख बंद करके दे दिया जाता है कि इसमें से कोई एक मेडिसिन काम कर जाएगा। अगर कोई पेशेंट अगर आता है चर्म रोग लेकर, सल्फर या फिर सोराइनम दे दिया जाता है। अगर कोई हड्डियों में कोई पेन लेकर अगर आता है, अगर बैकबोन में दर्द लेकर आता है, तो वही रूटारस्टेक दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो थेरेपेटिक वे में जो ट्रीटमेंट चलता हुआ आ रहा है, ये गलत है। मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि जब तक आप पेशेंट को एज ए होल नहीं देखोगे, जो पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है उसका टोटालिटी, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल्स, उसका क्या क्या सिम्टम्स है, कौन कौन सी कॉन्कर्विडेंस है, क्या क्या मोडालिटीज़ है, अगर वो सभी पिकुलर सिम्टम्स, वो टोटालिटी जो उनका मेंटल सिम्टम्स जो इंडिकेट कर रहा है, उन सभी सिम्टम्स को कलेक्ट करके अगर जब तक आप सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करोगे पेशेंट को, तब तक आपका पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला है। ये मैं अक्सर बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ। उसमें से ये एक एग्जाम्पल है। पेशेंट को हायोसमस किसी ने भी नहीं दिया तो पेशेंट को फ़ायदा भी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने पेशेंट को हायोसमस प्रिस्क्रिप्शन कर दिया तो पेशेंट का अंदर ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। मानसिक कुछ कंडीशन में इंप्रूवमेंट कम हुआ है, लेकिन पोटेंसी को बढ़ा दूंगा तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ
कि होम्योपैथी में अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है, अगर आप डॉक्टर है, अगर आप स्टूडेंट है, तो हमेशा आप प्रयास करिएगा पेशेंट का टोटालिटी का ऊपर बेस करके सिंगल मेडिसिन ही आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है अपने पेशेंट के लिए। और अगर आप एक पेशेंट है तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिस भी डॉक्टर के पास आप गए हैं, अगर वो डॉक्टर आपका ढंग से केस टेकिंग नहीं किया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है आपको, सिर्फ आपने बताया कि आपको ये फलाना प्रॉब्लम है और मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दिए, मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दिए, 10, 15, 20 मेडिसिन आपको एक समय में एक एक दिन में अगर आपको लेने के लिए बोल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो डॉक्टर झोला छाप है, उनका मेडिसिन आपको नहीं खाना है। तुरंत उनको मुंह पे बोल दीजिए कि आपका मेडिसिन हम नहीं खाएंगे और वहाँ से उठकर आ जाइए, वो डॉक्टर जेन्युइन नहीं है। तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो डॉक्टर आपको क्वेश्चन करेगा, जो डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करेगा, जो डिजीज़ नहीं है उसको छोड़कर भी कुछ अलग क्वेश्चन करेगा। तो वो सब क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, देने के बाद जो दवा का सिलेक्शन होगा उसमें हार्डली 1 या 2 दवा आपको डॉक्टर साहब दे सकता है। उसमें से एक बड़ा रेमेडी होगा, एक छोटा रेमेडी या 2 छोटा रेमेडी हो सकता है। छोटा रेमेडी का आप कैसे पता करेंगे कि मदर टिंचर अगर फॉर्म में कोई मेडिसिन अगर दे रहा है, एक बड़ी रेमेडी अगर आपको मिल गया है तो समझ जाइए कि हाँ ठीक है। उसके साथ अगर कोई मदर टिंचर दिया है या कोई छोटी 3x 6x में अगर आपको कोई टैबलेट दिया गया है, रिलेटिव कोई ड्रग दिया गया है, तो समझ जाइए कि हाँ ये ठीक है। एक मेन मेडिसिन लाइकोपोडियम दे दिया, उसके साथ हो सकता है आपको कोई और मेडिसिन मदर टिंचर में दे दिया, हो सकता है आपको हाइड्रोस्टिस पेट की प्रॉब्लम है तो आपको हाइड्रोस्टिस आपको दे दिया, आपको पेट साफ नहीं होता तो चलो हाइड्रोस्टिस आपको लिख दिए, ठीक है आप लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इस तरह का चल सकता है प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन 8, 10, 15 मेडिसिन लाइकोपोडियम के साथ सल्फर दे दिए, सल्फर के साथ फिर फास्फोरस दे दिए, फास्फोरस के साथ फिर ग्राफाइटिस दे दिए, इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलने वाला, ये काम नहीं करेगा। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपको भी देखना पड़ेगा कि जिस डॉक्टर के पास हम गए हैं वो डॉक्टर आखिरकार किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, वो क्वेश्चन आंसर आपसे किए हैं कि नहीं, क्रॉस क्वेश्चन आपको किए हैं कि नहीं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देखने के लिए। और इस पेशेंट की अगर बात करें कि इस पेशेंट को क्यों मैं हाल समय प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ, तो इस पेशेंट का अंदर बेसिकली सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है, अपना बॉस को, अपना वाइफ को, अपना घर वाले को, किसी को भी ये ट्रस्ट नहीं करता जल्दी। सस्पिशियस, हमेशा मन में एक डर लगा हुआ रहता है, लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे धोखा देने वाला है, तो ये डर, सस्पिशियसनेस हमेशा लगता है इनको, ये एक कारण हो गया। सेकंड है शो ऑफ करना, बड़ा शो ऑफ करता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गोल्ड रिंग है, गोल्ड चेन है, उसको थोड़ा शो ऑफ करके दिखाने का मन करता है। तो इस तरह का जो सिम्टम है इस पेशेंट का अंदर पाया गया है और ये हाई समझ का प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें, पेशेंट को झगड़ा करने का मन होता है, यानी छोटी सी अगर बात है, कोई अगर सामने वाला कुछ कर दिया तो उसको छोटी सी बात को हम लोग ऐसे भी उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पेशेंट है वो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा और उससे झगड़ा करेगा, इसको झगड़ा करने का मन करता है, हमेशा क्विरलसम, यानी इसका जो माइंड है वो हमेशा झगड़ा करने का इसको अच्छा लगता है। यानी कोई बंदा अगर किसी को, इसको अगर कुछ अगर बोल दे, छोटी सी बात कुछ इसको अगर हर्ट हो जाए तो वो इसको बदला लेके छोड़ता है, यानी उसके साथ ये झगड़ा करेगा ही करेगा। छोटी सी बात है उसको लेके कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई अगर और पेशेंट होता झगड़ा नहीं करता, लेकिन ये झगड़ा करेगा। तो मेरा ये पेशेंट का अंदर भी ये सिम्टम्स पाया गया है। इसके अलावा लैसिवियसनेस, यानी हर एक महिला के प्रति एक आकर्षकता जो होती है, नॉर्मल आकर्षकता अलग होती है, एक एबनॉर्मल आकर्षकता अलग होती है। आज इसको अच्छा लगा, कल उसको अच्छा लग गया, परसों उसको अच्छा लग गया, घर के अगल बगल जो लेडीज़ है सबको अच्छा लगना लग गया, तो ये गलत है, ये लैसिवियसनेस इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह की जो थॉट्स है, यानी एक्सेसिव जो डिज़ायर है, वो मेडोराइनम में और हाई समझ में पाई जाती है। और इसका पेशेंट गाली गलौज करता है, यानी छोटी सी बात को लेके ये गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, इसका मुंह से तुरंत गाली निकल जाएगा, चाहे आसपास कोई भी हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मुंह से गाली हमेशा निकलता है और दूसरों को ये श्राप देने का मन करता है इसका पेशेंट को। तो ये सब सिम्टम पेशेंट का अंदर पाया गया है, इसीलिए पेशेंट को मैं हाई समझ प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ और हाई समझ ने अच्छा काम किया है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।